जिसके खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर हफ्ते भर से बवाल मचा है। कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता बनर्जी की पुलिस और इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोगों की भिड़ंत हो रही है। कहीं डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं वकील और कहीं राजनीतिक दलों के समर्थक। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल में सियासी बवाल है। लेकिन इस बवाल और रेपकांड पर बयान से खुद को दूर रखे हुए हैं टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे। अभिषेक बनर्जी यानी ममता के बाद पार्टी के सबसे ताकतवर नेता। अभिषेक बनर्जी मतलब ममता की पार्टी का भविष्य। लेकिन सवाल यह है कि जब सवाल ममता की सरकार पर उठ रहे हैं, कोलकाता सुलग रहा है, तब अभिषेक क्यों रहस्यमयी तरीके से चुप्पी साधकर नेपथ्य में चले गए? शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেই, সে তার করণীয় সমস্ত কাজই করছে, কিন্তু এখন কোনো কারণে একটু দূরে সরে আছে। আমরা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাকে মমতাদির নেতৃত্বে লড়াইতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে সামনে চাই। पार्टी के नेता और अभिषेक के करीबी कह रहे हैं अभिषेक सक्रिय नहीं। सवाल तो ये है, क्या टीएमसी के भीतर आरजीकर कांड को लेकर फूट पड़ चुकी है? इस तस्वीर को देखिए। 16 अगस्त को रेप और हत्या के खिलाफ ममता बनर्जी खुद मार्च करने सड़क पर उतरी थी। इस बात को लेकर उन पर सवाल उठाए गए और इस मार्च में अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए। टीएमसी के कई नेताओं ने आरजीकर कांड के बाद प्रशासन के उठाए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय अकेले ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजीकर के प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग कर दी थी। बाद में कोलकाता पुलिस ने इनको ही गलत तथ्य देने के आरोप में पूछताछ के लिए सम्मन दे दिया था। जहां तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, तो इस रेप और हत्याकांड पर अब तक उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट लिखा, वो भी 14 तारीख को आरजीकर में हुई तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की निंदा करते हुए। इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के एक पोस्ट को रीट्वीट किया। इसके अलावा ना तो सोशल मीडिया पर उनकी कोई भूमिका है और ना ही सड़क पर। और सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि क्या टीएमसी के भीतर इस कांड को लेकर फूट पड़ चुकी है? हालांकि ममता कैंप के नेता और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम तो कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই, তৃণমূল একসাথেই রয়েছে। ওকে বোধহয় ডাক্তার ওই চোখের ব্যাপারে একটুখানি ইয়ে করতে বলেছে। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। আমি বিশেষ করে আমি বলছি, আমরা কটা দিন আছি, অভিষেকরা তো নেতৃত্ব দেবে, নাহলে মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? এই আদর্শ নিয়ে এগোতে গেলে তো অভিষেকদের দরকার আছে। लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी को मौका मिल गया। पार्टी के नेता कह रहे हैं अंदर का झगड़ा बाहर आ गया। क्या है, जब अंत समय आता है किसी का तो ये होता है कि भाई भाई में लड़ाई होता है। तो तृणमूल में जो दो खेमा था, पहले से ही था। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदया का और एक तरफ युवराज का। यहाँ मुख्यमंत्री महोदया के खेमे में कुछ लोग हैं जो उसको पसंद नहीं है। ये देखिए क्या है, अब इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है। इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज़ तो हो गया ना
कि पार्टी खेमों में बट गई। लेकिन कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। एक बात जो साफ दिख रही है वो ये कि इस रेपकांड ने ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ममता अपनों से लेकर विरोधियों के निशाने पर है। पिछले हफ्ते पार्टी में प्रवक्ता रहे शांतनु रॉय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने अपनी ही सरकार को कानून व्यवस्था के सवाल पर घेरा था। इसमें उन्होंने लिखा था, असमंजस में हूं, आरजी कर में अपनी बेटी को नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। बाद में उनके इसी बयान को लेकर उन्हें पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था। एक तरफ सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी ओर पार्टी के भीतर एक धड़ा है जो ममता का विरोध करने वालों को सरेआम इस नाजुक मौके पर धमकी दे रहा है। এরা কি বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিজাইন করো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোদের দয়া এসছে রে, তোদের দয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে, জনগণের ভালোবাসা নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে, তৃণমূল করবে না। कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक देश के अलग अलग इलाकों में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सड़कों पर है। सबके निशाने पर ममता सरकार है, लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस सीन से गायब हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।